क्या तेज बारिश में मोबाइल फोन का इस्तेमाल खतरनाक है? क्या मोबाइल नेटवर्क आसमानी बिजली को अपनी ओर आकर्षित करते हैं? ऐसे में वज्रपात से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? आपके इन सभी सवालों के जवाब से पहले हम सबसे पहले जानते हैं इस सवाल का जवाब कि आखिरकार आसमान में बिजली बनती कैसे है। आइए जानते हैं आपके चहेते खान। गर्मी में पानी जो होता है भाप बनकर ऊपर उठ जाता है और भाप बन के जब ऊपर उठता है तो ऊंचाई पे जाने पर प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। और ये जब ऊपर जाते हैं तो ये बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े का रूप ले लेते हैं, जिसमें आप लोग कई बार देखते होंगे आसमान से बर्फ गिरता है। यही बर्फ जो होते हैं हवा के कारण आपस में टकराने लगते हैं और टकराने से घर्षण उत्पन्न हो जाता है और घर्षण के कारण स्टैटिक करंट उत्पन्न हो जाता है और ये करंट का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ऊपर चला जाता है और निगेटिव चार्ज जो हो जाता है वो नीचे आ जाता है। अब ये निगेटिव जो होता है ना पॉजिटिव को ढूंढता है कि हमको जहां पॉजिटिव मिल जाएगा वहां हम गिर जाएंगे। अब जब जमीन देखिए जब बादल आते हैं तो जमीन पे हवा भी चलने लगती है, आंधी वगैरह भी आने लगता है, तो जिस वजह से घास वगैरह घर्षण के कारण इनमें भी चार्ज उत्पन्न हो जाता है। अब इनका जो चार्ज होता है पॉजिटिव ऊपर होता है, निगेटिव को तो लेके चला जाता है अर्थ। अब देखिए ये निगेटिव पॉजिटिव को खोज ही रहा था, मिल गया और यहाँ गिर जाता है। इसी को हम लोग वज्रपात कहते हैं, बिजली का गिरना कहते हैं। आसमानी बिजली जो गिरती है इस बिजली का जो वोल्टेज होता है ना 10 करोड़ वोल्ट होता है। हम लोग के घर में जो करंट आता है 220 का आता है। 10 करोड़ वोल्ट मारेगा ना आदमी कौवा बन जाता है। इसको हम 100 मेगावाट की बिजली बोलते हैं और इसमें जो करंट होता है वो 10,000 एम्पियर होता है। 5 एम्पियर के करंट पे आपका फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर ये सब चल जाता है 5 एम्पियर पे। और ये जो होते हैं सोचिए 10,000 एम्पियर का करंट लगता है इसमें जो हीट निकलती है वो हीट जो होती है 27,000 से लेके 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का तापमान जो जुड़ा होता है 6,000 डिग्री सेल्सियस सरफेस का। अब बताइए ये इतना भयानक टेम्परेचर होता है और लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यही होती है इसकी टाइमिंग बहुत कम होती है, 0.0005 सेकेंड। ये मिली सेकेंड में होता है, इतना कम समय के लिए होता है कि ज्यादा खतरा नहीं उत्पन्न। ये तो हो गई बिजली बनने की बात। अब दूसरा सवाल ये है कि बिजली कड़कने के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल वाकई खतरनाक है या महज एक अफवाह? ऐसे में हम आपको बता दें कि दरअसल हमारे मोबाइल फोन में ऐसे कोई एलिमेंट होते ही नहीं हैं जो आसमानी बिजली को अपनी ओर आकर्षित कर सके। यानी कि तेज बारिश के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल खतरनाक होने जैसी बातें महज एक अफवाह और केवल हमारा भ्रम मात्र है। अब आप गुस्से में लाल पीले होकर सोच रहे होंगे कि फिर है कौन वो शख्स जिसने ये अफवाह फैलाई। तो चलिए इसका उत्तर भी आज हम आपको दे ही देते हैं। दरअसल इस अफवाह का प्रचलन तब शुरू हुआ जब इंग्लैंड के एक न्यूज़पेपर में यह खबर पब्लिश हुई कि एक 15 साल की लड़की फोन पर बात करने के दौरान वज्रपात का शिकार हो गई। तब से ये अफवाह वायरल होने लगी कि हमारा फोन नेटवर्क आसमानी बिजली को अपनी ओर आकर्षित करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जब बात बिजली की हो ही रही है तो चलो फटाफट दिमाग पर जोर डालो और ये बताओ कि दुनिया में सबसे ज्यादा वज्रपात कहाँ होता है? नहीं पता? चलो मैं ही बता देती हूँ। दरअसल वेनेजुएला में हर मिनट लगभग 30 से 40 बार बिजली चमकती है और ऐसा साल के लगभग 160 से 170 दिनों तक होता रहता है। इसलिए इसे कभी न खत्म होने वाली वज्रपात भी कहते हैं। वैसे ये वीडियो अब खत्म हो चुकी है, तो चलो अब फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कैसी लगी ये जानकारी और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नई अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।